मूवी के शुरू में एक लड़की को सफेद गोले में दिखाया जाता है। उसके पास एक नंगा आदमी आकर सिर में हाथ रखकर जादू टोना करता है। फिर एक बूढ़ी औरत कुछ लड़कियों के साथ हो रहे इस अत्याचार को रिकॉर्ड करती है। यहाँ किसी दुष्ट आत्मा के बारे में बात होता है। फिर शहर में रोड के किनारे पाइपर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी नजर कमजोर होने के कारण वो लोगों को ठीक से नहीं देख पाती है। तभी वहीं खड़ी कुछ लड़कियों के साथ पाइपर दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह लड़कियां पाइपर को इग्नोर करते हैं। तभी पाइपर का सौतेला भाई एंडी आ जाता है और अपने साथ ले जाता है। फिर कहता है कि तुम्हारी छड़ी कहाँ है। फिर दोनों घर चले जाते हैं। घर में एंडी अपने कार का साइड मिरर को टेप से चिपका रहा होता है। तभी उसकी बहन उसको बुलाती है। फिर वहाँ बाथरूम का दरवाजा का लॉक खोल रहा होता है। तभी किसी कारण से उसके पिता बाथरूम में ही मर जाते हैं। पिता के मरने के बाद उनको एक एनजीओ वाले ले जाते हैं। एनजीओ वाले पाइपर को लॉरेन नाम की महिला के पास जाने को कहते हैं और एंडी को उसी एनजीओ में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि एंडी 18 साल का नहीं हुआ था। पाइपर को अपने पास नहीं रख सकता था। तभी एंडी कहता है कि उसे 18 साल होने में 3 महीना बचा है और तब तक वहाँ पाइपर के साथ रहना चाहता है। उसके बाद वहाँ अपनी बहन को अपने साथ ले जाएगा। लॉरेन इस बात को मान जाती है। फिर दोनों अपने घर में कुछ जरूरी सामान लेने जाते हैं। पाइपर अपने पिता की याद में उनका तकिया ले जाती है। एंडी और पाइपर अपने कार से लॉरेन के घर जाते हैं। वहाँ जाते ही लॉरेन अपने मोबाइल से सेल्फी लेती है। उस सेल्फी में पाइपर और लॉरेन का फोटो अच्छा आता है, पर एंडी का चेहरा अपने चेहरे से छुपा देती है। इससे पता चलता है लॉरेन एंडी को पसंद नहीं करती है। फिर लॉरेन इनको बताती है, हमारी एक बच्ची थी जो स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई है। लॉरेन के घर में एक ओलिवर नाम का लड़का रहता था। लॉरेन बताती है उसकी बेटी मरने के बाद से ओलिवर ने बोलना बंद कर दिया है। पाइपर एंडी से पूछती है कि ओलिवर कैसा दिखता है। तभी एंडी की बातों को काटते हुए लॉरेन बोलती है, लाल रंग का घुंघरेलू बाल है। उसके बाद लॉरेन एंडी और पाइपर को अपना अपना कमरा दिखाते हैं। फिर बातों बातों में लॉरेन एंडी का मैसेज चेक करने लगती है। लॉरेन सब पे नजर रखती है। तभी लॉरेन ओलिवर को आते हुए देखकर एक धीमी आवाज में बोलती है, अपने रूम में इंतजार करो। उसके बाद लॉरेन मोबाइल में मौसम चेक करती है कि सबसे तेज पानी कब गिरेगा। एंडी को कुछ गड़बड़ लगता है तो वहाँ खिड़की से नीचे देखता है कि लॉरेन ओलिवर को एक रूम में ले जा रही है। तभी लाइट बंद हो जाती है। फिर अगले दिन देखते हैं कि लॉरेन स्विमिंग पूल में सफेद रंग की पेंट करते हुए आसमान की ओर देखती है कि कब बहुत तेज पानी गिरेगा। एंडी का नींद खुलते ही देखता है कि वहाँ बिस्तर में ही पेशाब कर दिया है। किसी और को देखने से पहले वो अपने कपड़े धोने लगता है। उसके बाद सब मिलकर उनके पिता के अंतिम संस्कार में जाते हैं। वहाँ लॉरेन भी उनके साथ जाती है। वहाँ चुपके से डेड बॉडी का बाल काटकर अपने पास रख लेती है। इधर लॉरेन पाइपर और एंडी के बीच में बातों से फूट डालने का काम करने लगी थी। फिर लॉरेन के कहने पर एंडी ना चाहते हुए भी अपने पिता के डेड बॉडी को किस करता है। घर में ओलिवर कांच का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। इससे उसका हाथ में भी चोट लग जाता है। फिर वहाँ बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता। फिर लॉरेन दोनों बच्चों के साथ घर आ जाती है। उनके पिताजी के गम को भुलाने के लिए एक छोटा सा पार्टी का इंतजाम करते हैं। थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते हैं और डांस भी करते हैं। इसके बाद लॉरेन बताती है कि उसकी बेटी कैसे मरी थी। मरने के बाद भी अपनी बेटी को भूल नहीं पाई है। बस एक आखिरी बार अपनी बेटी के मुंह से माँ सुनना चाहती है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद एंडी बताता है कि उसने अपने पिताजी को मारा है, क्योंकि एंडी के पापा शावर चालू करके एंडी को बहुत मारते थे ताकि पाइपर को सुनाई ना दे, और मार मार के बेहोश कर देता था। इसके बाद सब सो जाते हैं। तभी लॉरेन एक मग में पेशाब करके एडी के बिस्तर में डाल देती है। इससे पता लगता है कि एडी खुद से बिस्तर में पेशाब नहीं करता था। फिर लॉरेन एंडी के मोबाइल को एंडी के चेहरे को दिखाकर खोल लेती है और कुछ फोटो को डिलीट कर देती है। उधर ओलिवर बिल्ली को पकड़ के सूखे स्विमिंग पूल में घूम रहा होता है। आवाज सुनकर लॉरेन ओलिवर को बार टब में नहाने के लिए ले जाती है। फिर बोलती है, पता है तुम्हें भूख लगी है, थोड़ा और इंतजार करो। फिर पूछती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे। तभी आईने में एक शैतान आत्मा दिखती है और आईना टूट जाता है। उधर एंडी सुबह उठकर फिर से देखता है कि वहाँ फिर से बिस्तर में पेशाब कर दिया है, और सबकी नजर से बचते हुए कपड़े धोने के लिए जब जाता है तभी लॉरेन बोलती है, लाओ मैं धो देती हूँ। फिर वहाँ पाइपर को बताते हुए कहती है, एंडी ने बिस्तर में पेशाब कर दिया है। ये करके साबित करना चाहती थी कि एंडी उसके केयर करने के लायक नहीं है। इसके बाद लॉरेन और पाइपर दोनों बाहर जाते हैं। फिर एंडी बाथरूम में नहाने के लिए जैसे ही जाता है तभी उसके पिता का लाश खून से लथपथ दिखता है। फिर बाहर नल से ही नहाता है। तभी कैलिबर को देखता है, खिड़की से एक मक्खी मार के खा जाता है। उसे लगता है कि भूख लगा होगा। एंडी कैलिबर को एक फल काटकर चाकू के नोक पर देता है। फिर फल को चाकू के साथ खाने लगता है और खून से पूरा चेहरा भर जाता है। यहाँ देखकर एंडी एलिवर को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। जैसे ही घर के सफेद घेरे से बाहर ले जाता है, कैलिबर अजीब तरह से तड़पने लगता है, जैसे किसी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ा है। तभी लॉरेन और पाइपर घर आ जाते हैं। लॉरेन एंडी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत कैसे हुआ इनको बाहर ले जाने की। फिर कैलिबर को लॉरेन घर वापस ले जाती है। तभी लॉरेन को पता चलता है कि ओलिवर के शरीर से वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है और ओलिवर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और अपने आप को लॉरेन से बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर से लॉरेन डीबीआर में कैसेट लगाकर दोबारा कैलिबर के अंदर दुष्ट आत्मा को डालने की विधि देखती है। उसी प्रकार से काला जादू करके दोबारा आत्मा को प्रवेश करवा देती है। वहाँ से लाए हुए एंडी के पिता का बाल खिला देती है। फिर उधर एंडी जब नहाने जाता है, एंडी के पिता का परछाई आकर बोलता है कि अगर पाइपर बारिश में बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। फिर वहाँ डर कर बाथरूम में गिर जाता है। फिर जैसे ही एंडी की आंखें खुलता है तो वहाँ अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और एंडी लॉरेन को कहती है पाइपर को बारिश में बाहर मत आने देना, बारिश से उसे खतरा है। लॉरेन प्रॉमिस करती है कि पाइपर को बारिश में बाहर आने नहीं देगी। फिर बाहर बारिश होने लगता है। एंडी के मना करने के बाद भी लॉरेन पाइपर को लेकर बारिश में भीगने लगती है। इसके बाद लॉरेन अपनी बेटी का कपड़ा पाइपर को पहनने देती है। लॉरेन पाइपर को माँ कहने के लिए कहती है और यही हमेशा रुकने के लिए कहती है, पर पाइपर कहती है कि एंडी 18 साल का हो जाएगा तो वहाँ मुझे घर ले जाएगा। इन सब के बाद लॉरेन पाइपर को कुछ दिखाने के लिए स्टोर रूम में ले जाती है। लॉरेन पाइपर का हाथ पकड़कर अपनी बेटी का लाश टच करवाता है। पाइपर कहती है ये क्या है? लॉरेन कहती है यह मीट है। फिर लॉरेन एंडी को हॉस्पिटल से घर ले आती है। लॉरेन एंडी का कपड़ा और सेट लगाकर पाइपर के पास जाती है और उसके आंख में मार के चली जाती है। अगले दिन लॉरेन पाइपर को बताती है कि एंडी ने उसे मारा है। एंडी की सेंट की खुशबू के कारण पाइपर को भी यही लगता है। तभी वहाँ एंडी आ जाता है। पाइपर से पूछता है ये कैसे हुआ। तभी लॉरेन एंडी को भला बुरा कहती है और ब्लेम देते हुए कहती है तुमने ओलिवर का मुंह काटा है और अपने पिताजी को भी बचा सकते थे पर नहीं बचा पाए। तुम पैंट में भी मुतते हो और नशे की गोली भी लेते हो। तभी एंडी ओलिवर को घर के बाहर देखता है जो अलग दिख रहा था दानव की तरह। तभी ओलिवर का फोटो ले लेता है सबूत के लिए। तभी लॉरेन एंडी से मोबाइल छीन कर फेंक देती है। एंडी गुस्से के मारे अलमारी में मुक्का मारता है। इधर एंडी भी गुस्से से पाइपर को वहाँ से चलने को कहता है पर पाइपर जाने से मना कर देती है। एंडी वहाँ से ही अकेले एनजीओ की तरफ निकल जाता है और एनजीओ के हेड बेंडी से मिलकर सारी बातें बताता है, पर बेंडी को एंडी पर भरोसा नहीं होता। काफी बोलने के बाद बेंडी एंडी के साथ लॉरेन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों निकल पड़ते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ओलिवर लॉरेंस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहाँ भूख के मारे सब कुछ खाने लगता है। तभी ओलिवर के सामने लॉरेन आ जाती है और ओलिवर लॉरेन पर हमला कर देता है। उसके हाथ में काट कर एक मटन का टुकड़ा ले जाती है। लॉरेन उससे बचते हुए एक रूम में छुप जाती है। ओलिवर भूख के मारे टेबल कुर्सी और खुद को भी खाने लगता है। फिर एंडी अपने बहन पाइपर के मोबाइल में एक वॉइस मैसेज भेजता है। उसमें बोलता है कि लॉरेन उसको मारना चाहती है और मैंने उस रात तुमको नहीं मारा था। इसी बीच बेंडी कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाता है, पर पाइपर स्पोर्ट खेलने जाती है तो मोबाइल घर में ही छूट जाता है और ये सारी बातें लॉरेन सुन लेती है। जल्दी से जल्दी घर को ठीक कर लेती है और सारे कमरे को साफ सफाई करके घर को नॉर्मल कर देती है ताकि बेंडी को पता न चले। इधर बेंडी और एंडी दोनों लॉरेन के घर पहुंच जाते हैं। बेंडी लॉरेन से बात करते वक्त लॉरेन के हाथों में खून देखकर शक करने लगती है। उधर एंडी जाकर देखता है नीचे स्टोर रूम में ओलिवर लॉरेन की बेटी का लाश खा रहा है। फिर यहाँ बेंडी को भी दिखाता है और दोनों देखकर जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। तभी लॉरेन कार से दोनों को टक्कर मार देती है। बेंडी तुरंत ही मर जाती है। उसके बाद सड़क के किनारे छोटे से गड्ढे में घायल एंडी का सिर डुबाकर मार देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घर लेकर आती है और ओलिवर पाइपर को एडी की आवाज में बुलाता है। तभी वह एंडी सोचकर ओलिवर के पास जाता है और उसे छूता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और सिर पर हाथ रखती है तो बाल नहीं होता है। तभी लॉरेन वहाँ आ जाती है और पाइपर को कहती है कि ये एंडी नहीं है ओलिवर है। फिर पाइपर को भी लॉरेन पर शक होने लगता है क्योंकि लॉरेन ने बोली थी कि ओलिवर के सिर में लाल घुंघरेलू बाल हैं, जबकि ओलिवर के सिर में कोई बाल नहीं होता है। फिर पाइपर वहाँ से भागकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। वहाँ एंडी की लाश को मरा हुआ महसूस करती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद जैसे तैसे बाथरूम में दरवाजा तोड़कर लॉरेन अंदर आ जाती है। फिर वह पाइपर को बताती है कैसे वो उसे पूल में डुबाकर उसे मारने वाली है और उसके शरीर में कैथी का आत्मा डालने वाली है। यह सब बातें सुनकर पाइपर बाहर रखा एक मग को लॉरेन के सिर पर मारकर भागने की कोशिश करती है और दरवाजे में ठोकर खा के वहीं गिर जाती है। फिर लॉरेन घसीटते हुए पाइपर को पुल में ले जाती है। इधर ओलिवर भी पूरी तरह से लॉरेन की बेटी कैथी को खाकर तैयार रहता है। फिर लॉरेन जब पाइपर को पुल में डुबाकर मारने की कोशिश करती है तभी पाइपर चिल्लाते हुए माँ बोलती है। माँ आवाज सुनकर लॉरेन भावुक हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है
तभी पाइपर वहाँ से मौका देखकर भागने लगती है। भागते भागते रोड साइड चली जाती है। वहाँ एक कार वाले से मदद मांगती है और उनके साथ चली जाती है। इधर ऑलिवर भी पाइपर का पीछा करते करते सफेद लाइन पार कर जाता है। फिर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाता है और वहीं गिर के तड़पने लगता है। उधर लॉरेन भी फ्लैशबैक में अपनी बेटी को याद करती है और अपने आप को सजा देने की कोशिश करती है। जिन लोगों ने पाइपर को लेकर गए थे वो लोग पुलिस भेजते हैं और पुलिस लॉरेन के घर जाते हैं। वहाँ तड़पते हुए ऑलिवर को देखते हैं जो अपना नाम कॉनर बोलता है। उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इसके साथ लास्ट सीन में दिखाया जाता है लॉरेन अपनी बेटी को पकड़े हुए पूल में डूबते हुए दिखाया जाता है। तो इसी के साथ ये मूवी दी एंड होता है। अगर आपको ऐसे अच्छे और यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमारा चैनल कहानी अनफोल्ड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।